वचनों की ओर जाएंगे हम। इब्रानी 12वां अध्याय का 24वां वचन। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। बाइबल क्या बोलता है? यीशु का लहू आबेल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। हालेलुया। यीशु का लहू आबेल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। हालेलुया। यीशु का लहू क्यों उत्तम बातें करता है? आबेल के लहू से। आबेल कौन था? हालेलुया। पृथ्वी पर, हालेलुया, पृथ्वी पर जब पहले इंसान को खुदावन ने बनाया, आदम और हवा को, हालेलुया, और आदम हवा के ये दो संतान थे। कौन? आबेल और कायन। हालेलुया। और कायन ने क्या किया? आबेल का खून कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। कायन ने क्या किया? आबेल का खून कर दिया। यानी कि इस पृथ्वी पर पहला मर्डर, जो पहला खून हुआ, उसके बारे में बाइबल जिक्र करता है। और जैसे आबेल का खून इस पृथ्वी पर गिरा, हमारे पास समय नहीं उस वचनों में जाने के लिए। आबेल का खून जब इस पृथ्वी पर गिरा, आबेल का खून खुदावन को पुकार रहा था और न्याय मांग रहा था। हालेलुया। क्या कह रहा था? मुझे न्याय चाहिए। तू जिसने मुझे मारा, तो उसका तू बदला ले। हालेलुया। सूड़ गए। और यहां यीशु मसीह का लहू बहा के नहीं, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखे हमने यीशु मसीह का लहू बहा। और पर यीशु मसीह का लहू ने क्या बोला? जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह के लहू ने क्या बोला? हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर बोला। बदला लेने के लिए नहीं बोला। यही फर्क है इंसान के लहू में और यीशु मसीह के लहू में, यही फर्क है। उसका लहू बोलता है जिसने मुझे मारा उसको तो क्षमा कर। अभी कोई इंसान मर जाता है, कोई मसीह इंसान मर जाता है, उसका लहू भी यही पुकारता है परमेश्वर से। हालेलुया। हम पुकारे या ना पुकारे, पर हमारा लहू पुकारेगा, हमारा लहू परमेश्वर से न्याय मांगेगा। मैं बेकसूर हूं, मुझे लोगों ने मार दिया, तो तू उनका बदला ले। हालेलुया। क्योंकि हमारा खून कैसा है? हमारा खून पापी खून है। यीशु मसीह का खून पवित्र खून है। हालेलुया। इसीलिए वो पवित्र बातें करता है। वो बोलता है, पिता, सूली पर से यीशु मसीह ने क्या बोला? ए पिता, इन्हें तो क्षमा कर, जबकि वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसी चीज के बारे में यहां जिक्र किया है कि यीशु मसीह का लहू आबेल के लहू से भी अच्छी बातें करता है। हालेलुया। आज वही लहू हमसे आगे भी बातें करेगा। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय का 23वां वचन। पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय का 23वां वचन। पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय का 23वां वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली। बाइबल क्या बोलता है? जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया। हालेलुया। अब यीशु मसीह को पता था लोग मुझे पकड़ने के लिए आएंगे। पता था कि नहीं था? यीशु मसीह को पता था कि लोग मुझे पकड़ने के लिए आएंगे। हालेलुया। और मुझे मारेंगे और मुझे सूली पर मरना पड़ेगा। यीशु मसीह को सब कुछ पता था। हालेलुया। पर यहां बाइबल क्या बोलता है? जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने क्या लिया? क्या लिया? रोटी लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने रोटी लिया और वही रोटी ने, हालेलुया, वही रोटी ने यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया। हालेलुया। सब कुछ सहने का और उस सूली पर जाकर मरने का। हालेलुया। इसलिए वहां लिखा है जिस रात वो पकड़वाया गया, उस रात उसने क्या किया? वो रोटी लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज वही रोटी खुदावन हमारे हाथों में देगा। हालेलुया। देखो, हम अब तक क्या है, ये सोच रहे थे हम रोटी खाने से हम चंगे हो जाएंगे, लहू पीने से हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। अभी तक उसके पवित्र मेज पर हम आकर हो सकता है इसी चीजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। पर अब के बाद हमारी सोचों को हमने बदलना है
कि उस मेज पे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, जिस रात वो पकड़वाया गया, क्या लिए उसने? रोटी लिया। हालेलुया। और आगे आप पढ़ते जाएंगे, अक्सर हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों 11:23 से लेकर आगे हम पढ़ते जाते हैं। हालेलुया। वो रोटी ने, और उसने क्या किया, यही आखिरी चीज उसने शिष्यों के साथ किया। हालेलुया। आखिरी चीज उसने यही किया। सूली पर जाने से पहले अपने चेलों को लेकर उसने क्या किया, मेज बिछाया उनके लिए और रोटी तोड़ी। हालेलुया। और प्याले से उनको पिलाया। आखिरी चीज उसने किया। हालेलुया। और वही आखिरी चीज ने, जैसे यीशु मसीह को सामर्थ्य मिला, ताकत मिला उस सूली पर जाने के लिए, हालेलुया, उनके शागिर्दों को भी ताकत मिला हर एक मुसीबत सहने के लिए। हालेलुया। यानी कि प्रभु बोझ केवल, बाइबल क्या बोलता है, खुदावन ने मुश्किलें यीशु मसीह की जिंदगी से नहीं हटाया। गत्समनी के बाग में उसने प्रार्थना किया, अगर हो सके तो ये प्याला तो निकाल दे। हालेलुया। खुदावन ने निकला नहीं, उसको हर एक चीज सहने पड़ी, पर सहने के लिए ताकत किसने दिया? वो रोटी ने दिया उसको। हालेलुया। जब हम यहां आते हैं परमेश्वर की हुजूरी में, उसके पवित्र मेज के पास आते हैं, हो सकता है आपकी बीमारी निकले या नहीं निकले, पर जब तक वो नहीं निकलती है, खुदावन वो सहने की आपको ताकत देगा। हालेलुया। वो सहने की आपको ताकत देगा। और ज्यादा कर मैं आपको बताता हूं, हालेलुया, वो खुदावन चंगा कर देगा। क्योंकि परमेश्वर अपने समय में काम करता है, हमारे समय में नहीं करता है। वो उसके समय में करता है। जब वो करता है बहुत अच्छा करता है। तो बहुत अच्छा कैसे करता है, हम जैसे वचनों में जाएंगे आपको पता चलेगा। निर्गमन का 12वां अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का फसह होगा। हालेलुया। 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 जब इजराइली लोग मिस्र में बंधन में थे, कितने साल थे? 430 साल बंधन में थे, गुलामी में थे वो फिरौन राजा के। हालेलुया। और जब वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर को पुकार रहे थे, तब परमेश्वर आकर मूसा से मिला, सब लोगों को पता है, और मूसा को बोला जाकर मेरे लोगों को तू छोड़ा। और जब मूसा गया, हालेलुया, फिरौन राजा ने लोगों को छोड़ा नहीं। खुदावन ने क्या किया? 9 विपत्तियां मिस्र देश पर भेजी, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। पर 10वां विपत्ति खुदावन उनके ऊपर भेजना चाह रहा था। और तब मूसा को उसने बोला, हर एक परिवार ने, हर एक मसीह परिवार ने क्या करे? एक मेमना ले ले। हालेलुया। एक मेमने को लेकर उसको मारना और उसके खून को क्या करना? अपने घर के चौखट पे लगाना। हालेलुया। घर के चौखट पे लगाना, ऊपर लगाना, यहां लगाना, यहां लगाना, दाएं और बाएं, नीचे नहीं लगाए। हालेलुया। जब ऊपर यहां वहां, हालेलुया, यानी कि अभी देखो, जब ऊपर जो लगती है खून, यदि हम ऊपर लगाते हैं, हालेलुया, खून लगाते हैं, वो खून की बूंदें हम पर गिरेगी। हालेलुया। यहां यहां यहां, यानी कि वो पूरी तरह से घेरे हुए थे, नीचे नहीं। हालेलुया। नीचे खून लगाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि खून हमारे पैरों तले आना नहीं चाहिए। खुदावन का वो लहू पवित्र है। और मूसा के कहने के अनुसार, हालेलुया, उन्होंने क्या किया? उस मेमने को मारा और उन्होंने क्या कर दिया? उसके लहू को अपने घर के चौखट पे उन्होंने लगा दिया। अभी मेमने को मार दिया उन्होंने, लहू लगा दिया चौखट पे। फिर मूसा ने क्या बोला? उस मेमने को क्या करना है? पकाकर आपको खाना है। हालेलुया। क्या बोला? पकाकर उसको खाना है। इसी के बारे में लिखा है, अभी फिर से पढ़ेंगे। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे। कमर बांधे, खाने से पहले क्या करने का? कमर बांधना है। हालेलुया। आगे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। हालेलुया। लाठी लेना, जूती पहनना। जैसे ऑफिस को जाने से पहले हम पूरे तैयार हो जाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और
निकल जाते हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से मूसा ने उनसे कहा था, खाने से पहले आपको तैयारी करनी है, खाने से पहले आपको तैयारी करनी है। ये एक किस्म का प्रभु भोज है जो आज हम लेने वाले हैं। हालेलुया। देखो, तैयारी में अभी उन्होंने खाया नहीं, पहले तैयारी कर रहे हैं। खाने के बाद हमको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये क्या था? बीमारी थी उनकी? बीमारी नहीं था, ये शैतानी बंधन था। मिस्र यानी कि बंधन, फिरौन यानी कि शैतान। हालेलुया, समझ में आ रहा है? जब हम ये वचन क्यों बता रहा हूं मैं, कभी कभी हम सिर्फ कोई बीमारियां आपके शरीर के अंदर, वो बीमारी नहीं है, शैतान की ओर से आया हुआ चीज है वो। हालेलुया। या तो आपके माता पिता से, पीढ़ी से आया हुआ श्राप जो आपके जिस्म में बीमारी बनकर आया है। हालेलुया। इसीलिए देखो, और सारे कितने लोग थे? 6 लाख लोग थे, और सभी ने तैयार हो गए। तैयार होने के बाद उन्होंने क्या किया? वो मांस खाया उन्होंने। हालेलुया। उस मेमने को खाया, इसका मतलब वो प्रभु भोज है। और जब आप प्रभु भोज लेते हैं, यदि आप कोई बंधन में हैं, कोई समस्या में हैं, हालेलुया, आपने ऐसी तैयारी करके लेना है, मानो मैं बीमार होकर यहां आई, हालेलुया, उस बीमारी को लेकर मैं नहीं जाऊंगी, पूरी तरह से मैं मुक्त होकर जाऊंगी। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? मूसा ने क्या बोला? कमर बांध ले, पैर में जूती डाले, जूती डाल के हाथ में क्या ले ले? लाठी। हालेलुया। क्योंकि सफर बहुत लंबा है, आपने देखे सफर बहुत लंबा रहता है, लोग क्या करते हैं? साथ में लकड़ी ले लेते हैं। हालेलुया। तो वो सारी चीजें तैयारी करने के बाद, हालेलुया, उन्होंने वो प्रभु भोज लिया। कुछ लोग आए, उनका ध्यान बाहर रहेगा। बार बार यहां वेदी से बोला जाता है, आज प्रभु भोज है, प्रभु भोज है। आपकी मनो की तैयारी आपने करना है। हालेलुया, तैयारी करना है, और बड़ी आदर से और विश्वास से जब उस प्रभु भोज को आप लेंगे। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? उन्होंने जल्दी जल्दी खा लिया वो, क्योंकि उनको मुक्ति जल्दी चाहिए था। ये सब विश्वास वाली बात है। मूसा ने बोला, पूरे 6 लाख लोगों को देखा नहीं, अरे भाई कब्र में बांधा है क्या? जूती पहना है क्या? लकड़ा लिया है क्या? नहीं देखा उसने हर एक को बोल दिया और वो चला गया। और जैसे मूसा ने बोला वैसे ही लोगों ने किया, बाइबल बोलता है। हालेलुया। 13वां वचन में जाएंगे उसी अध्याय के। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस घर में तुम रहोगे वो मेमने का लहू क्या रहेगा? क्या रहेगा? चिन्ह रहेगा। चिन्ह रहेगा। हालेलुया। क्या रहेगा? वो लहू चिन्ह रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब यहां इतने अभी लोग बैठे हैं, जितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है, इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा लेना इसीलिए जरूरी है। कोई लोग बोलते नहीं आएंगे हम जाएंगे, नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तब आप वो खुदावन का मांस खा सकते हैं, उसका लहू पी सकते हैं। और जिस दिन से उसका लहू आप पीने लगते हैं, वो लहू एक चिन्ह हो जाता है, आप खूने खरीदे हुए बच्चे हैं। हालेलुया। वो खून आपके ऊपर रहता है, भले कि आपको पता नहीं रहता है वो खून है या नहीं है। हालेलुया। खुदावन को पता है और शैतान को पता है। हालेलुया। यहां फिर से पढ़ेंगे। और घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। तुम्हारे निमित्त क्या ठहरेगा? चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप मसीह है। हालेलुया। आपके लिए आपका खुदावन का खून बात करेगा। हालेलुया। आपकी ओर से वो खुदावन का लहू बातें करेगा। आगे बढ़ेंगे। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और अभी खुदावन ने बोला, सिर्फ इजरायली लोगों को बोला, उस मेमने को मारकर चौखट पर तुम लहू लगाना। हालेलुया। और
मैं मौत के फरिश्ते को मैं भेजूंगा। ये फरिश्ता शैतान नहीं है, ये खुदा का फरिश्ता है, शैतान नहीं है। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता रहेगा नहीं, शैतान नहीं देखता है। ये फरिश्ते जो भेजे गए हैं वो खुदा की ओर से, और जिसके घर के चौखट पर वो मेमने का लहू नहीं है, उस घर का पहला औलाद, उस घर का जानवर मारा जाएगा। जिस घर में वो लहू नहीं है, जिसके घर के चौखट पे लहू नहीं है, इसीलिए बाइबल क्या बोलता है, अर्थात मैं उस लहू को देखकर, खुदा बाप क्या बोल रहा है, मैं मेरे बेटे के लहू को तेरे ऊपर देखकर मैं तुझे बचाऊंगा। ये हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता नहीं है। हालेलुया। ये सब खुदावन यीशु का लहू का जलवा है वो। हालेलुया। मेमना कौन है? यीशु मसीह है। उसने बोला तुम मेरे बेटे को मारकर उसके लहू को यदि तुम चौखट पे लगाओगे, उस लहू को मैं देखूंगा। कौन देखेगा? खुदा बाप देखेगा। पढ़ेंगे आगे। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। छोड़ जाऊंगा मतलब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह का लहू हमको जिंदगी देती है। हालेलुया। हमको बचाता है। आगे बढ़ेंगे। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। विपत्ति तुम पर नहीं आएगी, तुम नाश नहीं होंगे। किसके कारण? लहू के कारण। हालेलुया। उस लहू को देखकर मैं क्या करूंगा? तुमको मैं बख्श दूंगा। आज हम गुनहगार हैं, पाप का वेतन क्या है? मरण है। पर जब हम नम्रता से उस परमेश्वर के पवित्र मेज के पास आते हैं, खुदावन क्या करता है? उसके बेटे के लहू से हमको धो देता है। हालेलुया। जो हमारे माथे पर मौत लिखा था, वो लहू क्या करता है? उसे पोंछ देता है। हालेलुया। वही लिखा है। और आगे देखो, मिस्रियों के बारे में लिखा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि उनके पास यीशु मसीह का लहू नहीं है। उनको मैं मारूंगा, और जो विपत्ति मैं उन पर भेजूंगा वो विपत्ति तुम पर नहीं आएगी। जो नाश और जैसा नाश मैं उनका करूंगा, मैं तुम्हारा नहीं करूंगा। किसको देखकर? लहू को देखकर। आपके रंग को देखकर नहीं है, आपके पैसे को देखकर नहीं है, यीशु मसीह के लहू को देखकर। हालेलुया। आगे जाएंगे हम। समझ में आया यहां तक? फिर से पढ़ेंगे 22। और उसका लहू जो तसले में होगा, उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों ओर पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। आगे 23। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों ओर पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। हालेलुया। और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। हालेलुया। हालेलुया। नाश करने वालों को तुम्हारे घर के भीतर वो जाने को नहीं देगा। हालेलुया। हमारे घरों में वॉचमैन रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। रखने की जरूरत नहीं, खुदावन का लहू हमारे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने, देखो अभी कोरोना आया था ना बीच में। हालेलुया। कोरोना, आप खिड़की बंद करके रखो, दरवाजा कुछ भी बंद करके रखो। हालेलुया। इंसान कुछ लोग घर से बाहर गए ही नहीं, और बाहर के लोगों को अंदर भी नहीं लिए, उन्होंने नहीं लिया, पर फिर भी उनको कोरोना हो गया। फिर भी हो गया उनको। और कुछ लोग बाहर घूम रहे थे, उनको नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय का 11 वचन। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। बस क्या हुए? जयवंत हुए। किसके द्वारा? मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा। पहला क्या इस्तेमाल किया? वो मेमने के लहू के द्वारा। वो लहू हमको क्या करता है?
विजय देता है, हमें जयवंत करता है। हालेलुया। और इसीलिए अपने जिंदगी में हमने उस खुदावन के लहू को हमने मांगना है। हालेलुया। उसके खुदावन के उस पाक लहू से, हालेलुया, पाक लहू से आपके खोए हुए चीजों भी आपके पास फिर से आ जाएगी। ये सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ नहीं करता है, हालेलुया। केवल कल तक हम सोचते गुनाहों को, सिर्फ कि गुनाहों को माफ नहीं करता है, वो लहू ढेर सारी चीजें करता है हमारी जिंदगी में। पर उस लहू को हमने इस्तेमाल करना चाहिए। बाइबल क्या बोलता है? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? शैतान पर, अपनी बीमारी पर, अपनी पीड़ा पर, अपने बंधनों पर वो जयवंत हुए। हमको आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप बीमार रहेंगे या शैतानी जखड़न में रहेंगे, हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब आप उस खुदावन के लहू को पुकारेंगे, वो खुदावन का लहू हर एक के लिए उपलब्ध है। खुदावन, बाइबल बोलता है, उसने पापी जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका 48 से पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूं। हाँ, किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला। अभी देखो, हमने अभी तक पुराना नियम में पढ़ा, अब यीशु मसीह बोल रहा है जीवन की रोटी कौन है? मैं हूं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हालेलुया। जो मन्ना खा रहे थे 40 साल, खुदावन आसमान से मन्ना बरसाता रहा, मन्ना खा रहे थे, पर वो परमेश्वर से शिकायत कर रहे थे, खा रहे थे और शिकायत कर रहे थे। बाइबल क्या बोलता? वो सब के सब मर गए। आगे पढ़ेंगे। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। मनुष्य इसमें से खाएगा। हालेलुया। मनुष्य इसमें से खाएगा, मतलब जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं खुद जीवन की रोटी हूं। यदि तुम मुझे ग्रहण करते हो, मुझ पे विश्वास करते हो, हालेलुया, तुम्हारे लिए मौत नहीं है बल्कि अनंत काल का जीवन है। आगे बढ़ेंगे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। क्या है वो? मेरा मांस है। मांस है, प्रभु भोजन। हालेलुया। वो क्या है? मेरा वो मांस है। आगे बढ़ेंगे। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? आगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। इसीलिए हमको बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। और प्रभु भोज में हमको शरीक होना है। सिर्फ विश्वास करना नहीं है। विश्वास यदि आप करेंगे, कुछ हद तक ही खुदावन आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। अगर आप बपतिस्मा जब ले लेते हैं, प्रभु भोज में शरीक होते हैं, खुदावन क्या बोलता है? जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसके अंदर क्या है? जीवन नहीं है। जिंदगी जी रहे हैं पर उनके अंदर जीवन नहीं है। हमको जीवन कौन देता है? खुदावन का मांस और उसका लहू। आगे बढ़ेंगे। 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। जो मसीह में मर चुके हैं, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, वो क्या करेगा? उन सबको क्या करेगा? वो उठाएगा। हालेलुया। आगे फिर से पढ़ेंगे 55। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। आगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। वो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। हालेलुया। मैं उसमें, वो मुझ में, तो हम क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं। ये कलीसिया सारी दुल्हन है, वो हमारा दुल्हा है। हम एक हो जाते हैं। वो क्या करता है? हमारी सारी गुनाहों को, हमारे सारे नापाक चीजों को
वो अपने ऊपर ले लेता है और उसकी पवित्रता वो हमको देता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, और मैं तुम में। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो मांस और लहू का सेवन हम करते हैं, शब्द क्या हुआ? देहधारी हुआ। लिखा है कि नहीं? हालेलुया। शब्द देहधारी हुआ और उसी देह को हम खा रहे हैं। हालेलुया। वो देह किसका है? यीशु मसीह का है। और उसको जब खा रहे हैं, हम और यीशु मसीह एक हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक हो जाते हैं और उसका सामर्थ हमारे अंदर आता है। हालेलुया। अब ये जो रोटी खाते हैं ना, ये किसी ने बनाया हुआ है। ये जूस उधर इधर थोड़ा पानी डाल के शक्कर डालकर हम लोग बना देते हैं। हालेलुया। उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। आप प्लेट भर के ऐसे खा सकते हैं, एक बोतल ऐसे ही पी सकते हैं आप। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, उसका मांस का सामर्थ्य उस रोटी के अंदर आता है। हालेलुया। और उसका लहू का सामर्थ्य उस दाखरस के अंदर आ जाता है। ये सब विश्वास वाली बातें हैं। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने बोला, तुम मुझ में और मैं तुम्हें कैसा बना रहूंगा? वो मांस और लहू के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही जैसे पिता ने मुझे भेजा। फिर से वही वचन है, शब्द देदार हुआ। यीशु मसीह क्रिसमस के दिन पैदा हुआ ना, उसका भी मांस हमारे जैसे ही था। उस मांस के अंदर भी लहू था, हमारे जैसे ही था। ऐसे लिखा है, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं। यीशु मसीह किसके कारण जीवित था? पिता के कारण। आगे क्या लिखा है? वैसे ही, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। पिता के कारण मैं जीवित हूं। मेरा मांस और लहू जो खाएगा मेरे कारण वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जब हम ये सेवन करते हैं ना, हालेलुया, बाइबल बताता है हम भी मसीह जैसे हो जाते हैं। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं गिरा, कभी बीमार नहीं गिरा यीशु मसीह। हालेलुया। हम भी उसके जैसे हो जाएंगे। और जैसे यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठा, ये मांस और लहू हमको फिर से जिलाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, आखिरी का वचन 58। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, पूर्वजों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। क्या बोला? जो ये रोटी खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा। इसीलिए मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य केवल कैसे जी सकता है? वचनों से जी सकता है। वचन यानी कि रोटी, रोटी यानी कि खुद यीशु मसीह। हालेलुया। समझ में आया? इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि मेरे मुख से निकलते हुए हर एक वचनों से वो जीवित रह सकता है। हालेलुया। भजन संहिता 23 में जाएंगे, 5 और 6 पढ़ेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या करता है? मेज बिछाता है। हालेलुया। आज खुदावन यहां बिछाएगा मेज। यस आमीन। हालेलुया। आज प्रभु भोज है, मैं मेज नहीं बिछाने वाला हूं, वो प्रभु बिछाएगा। हालेलुया। और देखेंगे हम उस मेज के ऊपर खुदावन हमारे लिए क्या क्या रखा है। ये मेज प्रभु भोज का मेज है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? फिर से पढ़े। तू मेरे सताने वालों के मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। अब मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। मेज लग गया, समझ लो ये मेज है किसके सामने? सताने वालों के सामने। हालेलुया। हो सकता है आपकी बीमारी आपको सता रही है, आपका कर्ज आपको सता रहा है। हालेलुया। ये सारी चीजें खुदावन ने क्या बोला? उनके सामने मैं मेज बिछाऊंगा बोला। हालेलुया। उनके सामने मैं तेरे लिए मैं मेज बिछाऊंगा। हालेलुया।
और जब खुदावन मेज बिछाता है, खुदावन वहां खुद रहता है उस मेज के ऊपर। आपको लोग दावत देते हैं घर में, आप चले जाते हैं, आपको खाना देकर चले जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी वहां रहते हैं, हमारी सेवा करते हैं। रोटी लगती है और रोटी देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, पानी, और बार बार उनका ध्यान हमारी ओर रहता है। हालेलुया। ये प्रभु ने मेज बिछाया, किसके लिए? उसके बच्चों के लिए, और प्रभु स्वयं उस मेज के पास वो है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हालेलुया। उस मेज पे क्या है? पहले बोला है मैंने तेरे लिए मेज बिछाया हूं। हालेलुया। उस मेज पे वो रोटी है, वो मांस है, वो लहू है। हालेलुया। वो मांस और वो लहू है। और आगे बाइबल क्या बोलता है? तूने मेरे सर पे क्या मला है? तेल मला है। क्या मला है? तेल मला है। हालेलुया। वो मेज पर खुदावन का अभिषेक भी है, सामर्थ्य भी है। हालेलुया। अब दुश्मन के, बाइबल बोलता है दुश्मन के सामने वो आपके लिए मेज बिछाया है, और दुश्मन देख रहा है। हालेलुया। और जैसे खुदावन मेज बिछाता है, हम उससे सेवन करते हैं। हालेलुया। देखो, ध्यान देना, जिस्म की बीमारियां, तंगियां निकल जाएगी। हालेलुया। निकल जाएगी, और वो मौके की तलाश में रहेगा कि वो कब फिर से आप पर हमला करे। पहला पत्रस 5:8 सरसर बताता है, वो मौके की तलाश में रहता है। पर खुदावन क्या बोलता है? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? दुश्मनों के, जो बीमारी तुझे छोड़कर गई है वो इंतजार कर रही है फिर से आने के लिए। जो विपत्ति तुझे छोड़कर गई है, वो देख, वो सब घेरे हुए हैं, पर जब तक तू मेरे मेज पे बना रहेगा, वो कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी, वो रोग कभी नहीं आएगा। हालेलुया। और खुदावन क्या बोलता है वहां? वचन क्या बोलता है? उसने मेरे सर पे क्या मला है? तेल मला है। तेल यानी कि अभिषेक, तेल यानी कि क्या? अग्नि। हालेलुया। जब आप जलते रहेंगे, वो चीजें नहीं आएगी। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, और क्या लिखा है? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। पहला मांस और लहू। हालेलुया। फिर वो खुदावन का अभिषेक, जो अग्नि आप घेरे हैं। और आगे क्या लिखा है? मेरा प्याला बरखते बरखते बरखते। हालेलुया। मेरा प्याला कैसा है? उमड़ कर बह रहा है। हालेलुया। कैसा? मेरा प्याला उमड़कर बहना मतलब क्या मालूम है? उमड़कर बहना मतलब क्या मालूम है? लेने वाले ने देने वाले बनेंगे हम। हालेलुया। भरकर बहेगा, यानी कि हम दूसरों को देंगे। हालेलुया। जितना है वो तो भर गया, काटो काट भर ले आने भरून वाहतो है, हम लेने वाले नहीं। हालेलुया। उस मेज पे खुदावन ने हमारे लिए बरकतें रखी है, उस मेज पे खुदावन ने हमारे लिए अभिषेक रखा है। हालेलुया। 6वां वचन पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा कब तक बने रहेगी? जीवन भर। जब तक इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, उस खुदावन की भलाई और उसकी करुणा हमारे साथ साथ चलती रहेगी। हालेलुया। और ये कहां से मिला? वो खुदावन के मेज पे से। हालेलुया। ये मेज के बाद ही ये सारी चीजें लिखी गई है। हालेलुया। और ढेर सारी आशीषें। हम सोचते हैं गुनाहों की माफी और सिर्फ चंगाई नहीं, आपको छुटकारा भी मिलेगा, आपको बरकत भी मिलेगा। हालेलुया। इसी मेज पर मैं आपको बताता हूं। आगे हम और एक वचन में जाएंगे, तो फिर से पढ़े 6वां वचन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। जीवन भर उसकी करुणा मेरे साथ साथ चलते रहेगी। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने प्रभु भोज के वक्त उसने क्या कहा? मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो। और इस चीज को हमने बार बार करना है। हालेलुया। जरूरी नहीं है, अभी आपको मैं बताता हूं, प्रभु भोज सिर्फ चर्च में नहीं लेना है।
अगर आप बीमार है, आप घरों में भी ले सकते हैं। हालेलुया, आप घरों में भी ले सकते हैं। यदि आप बीमार है, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, रोजाना आप घर में प्रभु भोज आप खुद ले सकते हैं। हालेलुया, आप खुद ले सकते हैं। अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम वचनों में जाते थे। ठीक है, आप खुद ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका चंगाई छिपा हुआ है। हालेलुया, आप लेना। अभी हमारा यहां महीने में होता है, अगर आप बीच में बीमारी जा नहीं रही है, पर आपका बपतिस्मा हुआ है, बड़े आदर से और विश्वास से आपको उसका सेवन करना है। हालेलुया, और खुदावन यकीनन उसके द्वारा भी आपको छुटकारा देगा, और आने वाले दिनों में वो भी गवाही हम सुनेंगे इस वेदी पे। हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बना रहेगा। हालेलुया, और बाइबल क्या बोलता है? मैं परमेश्वर के कहां धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा मैं क्या करूंगा? वास करूंगा। हालेलुया, ये मांस और लहू जब आप उसको समझकर जब खाते रहते हैं, खुदावन के लिए चाहत आपके अंदर बढ़ती जाएगी। हालेलुया, आप कभी भी उस परमेश्वर से दूर नहीं होगे, क्योंकि उसका मांस और उसका लहू आपके अंदर है। हालेलुया, जैसे एक बीबी मियां को छोड़कर नहीं रहती है, मायके जाती है, बोलते नाही मला जायला लागन परत, 2 दिवस झालं, त्यांचं जेवण बिवण कोण बघणार? वो जेवण बिवण बहाना है, मां को झूठ बोलती है, उसको पति का याद सताता है उसको। मां को कैसा बोलेंगे? नहीं मम्मी मैं उसको मिस कर रही हूं। मिस कर रही है, वो झूठ बोलती है लड़की। सावध रहो सब माँ बाप। माँ बोलती है काय काय पाहिजे? अरे काय पण सोनं द्या तिला, तुम्ही चारा, पुन्हा ती तिथं जाणार है। वो मांस और लहू उसको बुला रहा है उधर। वो बोलता है अरे बरं झालं कटकट गेली, वो तो बोलता कटकट आहे गेली, जरा मित्राबर जाऊन थोडा ऍक्टिव्ह करू आपण, लगेच येते की तर ते मला घ्यायला, अरे थांब ना, आठवड्याभर थांब, आता पुढे झेलायचं तर तुला मला आयुष्यभर, थांब की अजून। ठीक है, ऍक्च्युली वो बहाने करते नाही, त्यांचा कपडा घर पण सगळं घाण पडलंय। अरे काय नाही, मैं बोलते राहू दे अजून 2 दिवस रहा। नहीं 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 नहीं, गांव भी चले जाते, थोड़े दिन मम्मा मम्मा ऐसे ऐसे चलते रहता है, कभी कल्टी मारने का। पहली झूठ बोल देती नहीं, अभी बच्चों का भी स्कूल बिल चालू होने वाला, मम्मी वो फीस भरना है, कपड़े लेना है, किताब लेना है, वो लेना है, ये लेना है। फिर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ समझ जाती, माँ को आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने खुद वही किया है, पर वो बताती नहीं बेटी को भी, पर अशीच के लिए होती। हालेलुया, फिर वहां से जैसे निकल जाती है, उसी तरह से आप जब मांस उसका खाते हैं, लहू हम पीते हैं। हालेलुया, और उस परमेश्वर के बलिदान को हम स्मरण करते हैं, उसका प्यार हमको सताता है, हमको बेचैन करता है। कब मैं उसके मंदिर में जाऊंगी, कब उसकी मैं बातें सुनेंगी, कब मैं उसकी परस्तिश करूंगी हाथी उठाकर, कब मैं झूमकर नाचूंगी उसकी हुजूरी में। हालेलुया, ये मांस और लहू वो चीज कर देता है। हालेलुया, इसीलिए वहां लिखा है, ये किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। दाऊद ने क्या बोला? मैं कहां रहूंगा? जीवन भर परमेश्वर के धाम में, परमेश्वर के मंदिर में। महल को छोड़ के मंदिर में क्या कर रहा है? इतना बड़ा महल है, महल छोड़कर तू मंदिर में क्या कर रहा है? पर दाऊद को पता है, जो सुकून मुझे मंदिर में मिलती है वो महलों में नहीं मिलती है। हालेलुया, ये मंदिर में जो परमेश्वर वास करता है उसी ने मुझे महल दिया है, और मेरा दिल उस महल पे नहीं है, ये संसारिक बातों पर नहीं है। हालेलुया, मेरा दिल बेचैन। इसीलिए दाऊद ने क्या बोला? मैं खुश हुआ जब लोगों ने कहा चलो खुदा के घर चले, महलों को चले। वो खुश नहीं हुआ। कब खुश हुआ? जब लोगों ने बोला चलो हम खुदा के घर चले। अभी बुधवार के दिन हमने लिया। हालेलुया, दाऊद नाच रहा था परमेश्वर की हुजूरी में, अपने कपड़े फाड़ दिया। हालेलुया, वो इतना प्यासा था परमेश्वर का, क्योंकि उसने चख लिया है वो खुदा कौन है, वो कितना भला है। वहां लिखा है उसकी करुणा, उसकी भलाई सर्वदा मेरे साथ चलती रहेगी।
उसके साथ कैसी चल रही है, उसको कैसा पता चल रहा है? क्योंकि उसका मांस और लहू उसके अंदर है। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? और मैं उसके प्यार में पूरी तरह से मैं पागल हूं, और मुझे ऐसा लगता है मैं कब मंदिर में जाऊं, कब मैं उसकी परस्तिश करूं। हालेलुया। परस्तिश करना मतलब क्या मालूम है? ये जो परस्तिश हम करते हैं, हम सब कलीसिया दुल्हन हैं। अच्छा, अभी देखो ये बच्ची ज्यादा करके आप, तुमको क्या पसंद है, ऐसे से पूछेंगे, नाश्ता वही बनेगा। आपको क्या क्या पसंद है वही बनाएंगे, क्या क्या पसंद है वही बनाएंगे। अरे वाह, नमक नहीं रहेगा फिर भी बोलेगा लय मस्त झालं, पण मनात बोलत असं दुसऱ्यांदा बनवू नको, जास्त मस्त बनवती। मिर्ची ज्यादा हो गया रहेगा, 2 बार जुलाब को जाके आ जाएगा, पर बताएगा नहीं बीबी को। बाइबल क्या बोलता है? प्यार क्या करता है? गुनाहों को ढाक देता है। समझ में आया? देखो, जैसी एक बीबी पति को खुश करने के लिए, हाँ, पति को खुश करने के लिए अच्छे से अच्छा खाना उसको, ये बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, पूरे ध्यान से सुन रही है, अच्छी बात है। हाँ? उसने बोली अच्छा हो गया। और पहली बार जब इस चर्च में, उसने बोली रही कि मैंने कुछ गलती नहीं किया चर्च में आके। हालेलुया। जब देखो, ध्यान देना, अभी सीरियस हो जाओ। जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए बेहतरीन से बेहतरीन देती है, बेहतरीन से बेहतरीन, फिर वो खुश हो जाता है। बर्थडे आता है, उसको कुछ ना कुछ लेके आता है, सरप्राइज देता। अरे बाप रे, हालेलुया, वो लेके आता है। ये तो इस पृथ्वी की आशीषें हैं। हालेलुया। जब सच्चे दिल से ये दुल्हन उसकी जब परस्तिश करती है, हालेलुया, वो क्या नहीं देगा हमको। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं, परस्तिश जब आराधना होता है, जब आ जाओ। कोई क्या करते हैं, वचन आधा खत्म हो जाए, कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं, मैं बोलता हूं तो। हालेलुया। तो हमने उसको देते, दुल्हन देती है परस्तिश में, और फिर वो प्रसन्न होकर उसकी बातों के द्वारा हमसे बोलता है, हमको वो आशीष देता है। हालेलुया। उसके वचनों से हमारा मार्गदर्शन वो करता है। हालेलुया। तो ये चीज हमने करना चाहिए। दाऊद ने वही कहा, निश्चय उसकी भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। कोई मेरे साथ रहे या नहीं रहे, उसकी करुणा मेरे साथ रहेगी। हालेलुया। और मैं कहां वास करूंगा? जीवन भर मैं परमेश्वर के भवन में मैं वास करूंगा। यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए। अगर मेरी जिंदगी की अंतिम सांस जा रही है, खुदा वो तेरी हुजूरी में जाए। हम सोचते हाँ मरते थे, वो किधर है, वो आएगा, आखिरी इच्छा क्या है, उसको देखना, पोता देखने का, पोती देखने। अरे पोता पोती आपको वहां नहीं लेके जाएगा। अंतिम सांस उसकी हुजूरी में आपकी जाए। हालेलुया। वो खुदावन आपको स्वर्ग उठा के लेके जाएगा। दाऊद देखो, इतना बड़ा राजा था, इतना रईस था, इतना ताकतवर था। उसकी चाहत क्या थी? कि मैं सर्वदा परमेश्वर के मंदिर में रहूं, उसकी हुजूरी में मैं रहूं। उसको कोई चीजें अच्छी नहीं लगती थी, कोई चीजें अच्छी नहीं लगती थी। कभी कभी सोचता होगा, अरे भाई मैं राजा बनकर क्या, जंगलों में अच्छा था, दिन भर मैं परस्तिश करता था मेरे भेड़ बकरों के साथ। अब यहां गया, ढेर सारी जिम्मेदारियां, राजा मतलब ढेर सारी जिम्मेदारियां, और वो जिम्मेदारी को निभाकर वो सोचता कब मैं जाकर फिर से परमेश्वर की हुजूरी में बैठूं, कब मैं जाके बैठूं। हालेलुया। बेचैन। मां के घर गई तो पति ने व्हाट्सएप भेजा, ऐसा कुछ उसका देने का, मम्मी थोड़ा बात करती है, उसका नजर मोबाइल पे रहता है। वो चीज हमारे अंदर होना चाहिए। कहीं भी रहे, उसकी हुजूरी के हम प्यासे हो जाना चाहिए। और वो हुजूरी का प्यास आपको क्या दिलाएगा? वो खुदावन का मांस और उसका लहू। और जब हम शरीक होंगे प्रभु भोज में, ये सारी चीजें खुदावन से कहे मेरे अंदर तू उत्पन्न कर। ये चीजें हो गया ना, कोई आपको रोक नहीं सकता इस दुनिया में। ना आपकी मुसीबतें, ना कोई बंधन, ना कोई रोग, ना कोई इंसान आपको रोक सकता है। हालेलुया। उन सारी चीजों को लांद कर आप परमेश्वर के भवन में आ जाएंगे, रोज सच्चाई से उसकी परस्तिश करेंगे। हालेलुया।
आखिरी वचन में जाएंगे हम, भजन संहिता का 105 का 37। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। हालेलुया। इजरायली परमेश्वर से क्या दुआ कर रहे थे जब वो बंधनों में थे? क्या दुआ कर रहे थे? वो कह रहे थे हमको सिर्फ तू बंधनों से तू मुक्त कर। ये फिरौन राजा के बंधन से, उसकी गुलामी से तू हमको सिर्फ मुक्त कर। वही वो रो रहे थे। हालेलुया। फिर परमेश्वर की योजना से परमेश्वर ने क्या बोला? देखो ध्यान देना, ढेर सारे रोग, 9 विपत्तियां खुदावन ने इजरायली पर, ये मिस्रियों पर भेजी। कितनी? 9 विपत्तियां भेजी। फिर भी वो राजा उनको नहीं छोड़ा। हालेलुया। फिर भी राजा उनको छोड़ा नहीं। पर आखिरकार मूसा ने क्या बोला? मेमने की जरूरत है। मेमना यानी कि यीशु मसीह। उसके बगैर आपको चंगाई नहीं है, राहत नहीं है, छुटकारा नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने हमको बता दिया। हालेलुया। और जब मेमने के लहू को लगाया उन्होंने, केवल परमेश्वर ने उनको छुटकारा नहीं दिया, ढेर सारे लोग वहां मेहनत कर करके क्या हो गए? नाजुक हो गए थे। कुछ लोग बीमार हो गए थे वहां। हालेलुया। और बाइबल यहां क्या बोलता है? जब खुदावन ने उनको मुक्ति दिया, क्या लिया उनको? क्या मिला? सोना चांदी। इतने साल उन्होंने जो काम किया, पर परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, प्रभु इतना साल काम किया, खाली हाथ यहां से जाए क्या हम? नहीं। खुदा को पता है आपने कितना मेहनत किया है, कहां किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर के पवित्र मेज पर, हालेलुया, आपके खोए हुए आशीष भी परमेश्वर आपको देगा। यहां बाइबल बोलता है मांस लहू उन्होंने खा लिया। हालेलुया। उसके बाद जब वो निकल ही रहे थे, उनको क्या मिला? सोना चांदी। हालेलुया। मिस्री लोगों ने इजरायलियों को दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आखिर क्या लिखा है? और उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। निर्बल पहले थे, जब मांस खाया, लहू पिया, वो सब बलवंत हो गए। हालेलुया। हालेलुया। आज वही पवित्र मेज से खुदावन भेदभाव नहीं करता है। आज आप इस वचन पे ईमान लाते हैं, हालेलुया, ये सब आशीष आपकी होगी जो खुदावन ने उसने मेज पर रखा है। मुक्ति, सामर्थ, अभिषेक, आपके खोए हुए सारी आशीष से खुदावन उस मेज से वो आपको दे देगा। हालेलुया। समझ में आया? सिर्फ पापों की क्षमा परमेश्वर करेगा, आपको चंगाई भी देगा, पर ये सारी बरकतें खुदावन ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। आपको इसमें से पहले हमको हमारे गुनाहों की माफी मांगनी है। हालेलुया। फिर चंगाई मांगनी है। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा था, जो अपाइश था, खुदावन ने उसको बोला नहीं, उठा तेरा बिस्तर और चलने लग। उसको क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। फिर उसको बोला उठा तेरे बिस्तर और चलने लग। गुनाहों की माफी मिल गई, जिसमें चंगाई मिल गई। हालेलुया। वही चीज हमको करना है। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं जो आसमान से प्रभु आज तेरा वचन जो आया मेरे खुदा बाप, प्रभु तेरे बेटे के सलीब से प्रभु खुदा बाप जो लहू टपका, उसके मानिंद तेरे बच्चों के बीच वो आया है मेरे खुदा। क्योंकि तूने कहा निर्गमम 12:13 में मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होंगे मेरे खुदा। हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, आज तेरे वचनों ने बता दिया मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, आबेल का लहू मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, उसके अंदर बदले की कामना थी, पर तेरे लहू के अंदर माफी थी मेरे परमेश्वर प्रभु, और उसी के वसीले प्रभु सारे इजरायली कौम बच गए मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करता हूँ आज मेरे परमेश्वर तेरे कोई भी बच्चे यदि कोई बंधन में रहे मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ तेरे लहू के वसीले प्रभु खुदा बाप उनकी तू हिफाजत कर,
और प्रभु खुदा बाप उन्हें तो रिहा भी कर मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र लहू के लिए मेरे खुदा बाप। आज तेरा लहू मेरे परमेश्वर तेरे हर एक बच्चों के जीवन में कार्यरत हुआ है मेरे परमेश्वर प्रभु। हम तहे दिल से तुझे धन्यवाद देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं आज का यह संदेश आपके लिए एक आशीष का कारण बना और बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर हम मिलेंगे।